जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि देव संबंधी होने जा रही है, क्योंकि शनि देव महाराज एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आजीविका के कारक होने के साथ साथ आपकी धन और आपके लग्न यानी आपको, आपके स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति, आपकी संतुष्टि, आपकी नींदें, आपका हाव भाव, ये सभी कुछ शनि देव के कंट्रोल में है। वहीं दसम और एकादश भाव का इनके पास कारकत्व भी होता है। दसम यानी कि आपकी आजीविका के माध्यम से शनि देव आपके कर्मों का दंड देने का कार्य करते हैं। वैसे भी देखिए, जिस समय पर आपकी 7.5 चल रही थी, मैंने आपको इसके बारे में कई बार ये चीज़ें बताई थी कि जब शनि देव किसी भी भाव में जाए, कोई भी आपका भाव हो, बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ अब हमारे ऊपर 7.5 नहीं चल रही है। उस भाव संबंधी शनि देव पूर्ण अधिपत्य के साथ उस भाव में जाते हैं, क्योंकि ये मेजर प्लेनेट हैं। हालांकि इनके प्रभाव जो हैं वो शनै हैं, बहुत धीमी गति से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव प्राप्त होता है वो आजीविका संबंधी आपके कार्य स्मूथली चलेंगे, रुक कर चलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, बहुत से लोगों को आप देखते हैं, एक के बाद एक वो कार्य बदलते रहते हैं, एक के बाद एक कार्य बदलते रहते हैं, किसी भी कार्य में उनको सफलता नहीं प्राप्त होती। कारण कि हो सकता है उनकी स्किल्स में कमी हो, बिल्कुल नहीं, स्किल भी भरपूर होती है, प्रयास भी भरपूर होते हैं, 110% वो अपना वहाँ पर बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए जो है नकारात्मकता ही निकल कर आती है। ये सब किस कारण से होता है? ये सब होता है शनिदेव महाराज के दुष्प्रभावों के कारण। देखिए, किसी भी लग्न के जातक हो, कोई भी लग्न का जातक हो, दसम पर पूर्ण प्रभुत्व शनिदेव का रहता है, और शनिदेव को सबसे कठोर प्लेनेट भी माना जाता है। इतना कठोर माना जाता है कि जब ये अपना दंड विधान अपनाने पर आते हैं तो सामने ये नहीं देखते हैं पिता है, पुत्र है, संबंधी है, गुरु है, यानी कि त्रिदेव भी क्यों ना हो, हर स्थिति में शनिदेव के वो कोप का भाजक बनता है। जब वो शनि देव के कोप का भाजक बनता है तो शनि, क्योंकि दसम स्थान के स्वामी हैं और दसम दृष्टि है इनके पास, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि देव के प्रभाव कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, और देखने के साथ साथ आपको उस भाव संबंधी जहाँ पर शनि देव का विशेष प्रभाव होता है, उस भाव संबंधी आपको पूर्ण नियम के साथ, पूर्ण एहतियात के साथ, मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना, कि मतलब आपको हर कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। हालांकि देखिए, अगर शनि देव के न्याय विधान को माने तो इनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इनकी चीज़ों को अपनी आदत में शुमार करना कठिन नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। तो आइए जान लेते हैं कि अब शनिदेव, क्योंकि ये दिवाली से पहले का समय, जैसे कि मैंने बताया ना आपको पिछले वीडियोस में, मैं बताती चली आ रही हूँ कि ज्योतिष विधान या फिर जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की या जिन्होंने इस पूरे विधान की संरचना की, उन्होंने ये त्यौहार, फेस्टिव जो होते हैं, बड़े त्यौहार मोस्टली ऐसे समय पर रखे थे। जैसे सूर्य जब मकर में जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, या फिर जैसे तब क्या होता है कि सूर्य क्योंकि पुत्र की राशि में जा रहे होते हैं और सूर्य के वहाँ पर उत्तम प्रभाव हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य, गंगा स्नान वगैरह करते हैं ताकि हमें सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सके। सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं तो उस समय पर खरमास मनाया जाता है। मोस्टली जब कोई भी ग्रह विशेष, और ये फेस्टिवल जैसे होली दिवाली हो गया, ऐसे बड़े त्यौहार जो ये होते हैं, ऐसे समय पर समस्त ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल होती है तभी, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, प्रत्येक राशि के लिए। लेकिन क्या है, प्रभाव किस तरीके से बदलते हैं कि जैसे आपके राहु देव यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं। आप वहीं चर्चा करें अगर कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठे होंगे, तो मतलब जैसे आपके धन के लिए निकल कर आप
आएंगे प्रभाव। कुंभ राशि के स्वास्थ्य से संबंधी, व्यवहार से संबंधी, मिलनसारिता से संबंधी प्रभाव निकल कर आएंगे। तो परिवर्तित प्रभाव इस तरीके से प्राप्त होने वाले, लेकिन सबके लिए अनुकूलता बराबर बनी रहेगी। लेकिन मोस्टली देखिए बहुत से लोगों को इस समय पर भी निगेटिव प्रभाव मिलते हैं, जिसका कि एक विशेष उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। सपोज कीजिए कुंडली में ग्रह मृत बैठा है, अस्त बैठा है, डिग्री वाइज कमजोर है, किसी भी अवस्था में वो शत्रु से दृष्ट है। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ पर अपनी निगेटिविटी फैलाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी, कितना भी सौम्य ग्रह क्यों ना हो। लेकिन अगर वो शत्रु ग्रह से दृष्ट है या किसी भी तरीके से निगेटिव है, बर्थ चार्ट की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, वो आपको निगेटिव प्रभाव ही देने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में शनि संबंधी प्रभाव अब दिवाली से पहले आपके लिए किस तरीके से होने वाले जानेंगे इस बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस समय पर जो अवस्था बन रही है, देखिए शनि देव जो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में मोस्टली प्रयास किस दिशा में आप कर रहे हैं, प्रयास रिश्तों संबंधी कर रहे हैं या विवाह संबंधी कर रहे हैं, एजुकेशन संबंधी कर रहे हैं, रोजगार संबंधी कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रयास आपके हैं उनमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर सकारात्मकता उन लोगों के लिए प्रतिशत बढ़ जाएगा जो लोग शनि संबंधी कार्य करते हैं। अब शनि संबंधी कार्य अगर हम कहें तो देखिए मोस्टली जो दसम भाव होता है आपका, सबसे पहले उस भाव को देखिए, उस भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर ये शनि के अनुकूल ग्रह है, अनुकूल ग्रह कौन कौन से होते हैं, सपोज़ कीजिए कि अनुकूल ग्रहों में अगर हम कहें मिथुन, कन्या, तुला, वृष, धनु, मकर या फिर स्वयं शनिदेव की राशि कुंभ, मीन, ये राशियां अगर हैं तो आपके लिए प्रभाव सकारात्मक का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर मेष, वृश्चिक या फिर आपकी कर्क, सिंह आदि राशि पड़ जाती हैं तो क्या होता है, आपके लिए संघर्ष बढ़ जाते हैं, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब यह राशि यहाँ के स्वामी इस भाव में आ जाते हैं तो ये शनि के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। अब मोस्टली जब शत्रुवत व्यवहार करते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए चीज़ें निगेटिव रूप में बढ़ने लगती हैं। हालांकि देखिए आप तो अपने प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नकारात्मकता कहाँ से निकल कर आ जाएगी ये आपको स्वयं को नहीं पता होता। आप सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे हुए सबसे पहले शनि देव को हमें उत्तम करना होता है, क्योंकि शनि वहाँ के प्रभुत्व लिए हुए बैठे हुए हैं ना। किसी भी राशि को वहाँ पर देखिए, किसी भी लग्न को देखिए, वहाँ पर दसम स्थान का प्रभुत्व जो होता है वो मात्र शनि देव के पास होता है। मोस्टली शनि देव ने अभी नक्षत्र परिवर्तन भी किया है और बहुत शुभ नक्षत्र में आ गए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और देखिए मोस्टली वक्री ग्रह जो होता है, वक्री ग्रह जो होता है उसका प्रभाव जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, बेहद शक्तिशाली प्रभाव में आता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा दुर्योग भी आपके लिए निर्मित हो रहा है। हालांकि कुछ समय के लिए दुर्योग शांत रहेगा, इसका आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शनि देखिए एक भाव आगे एक भाव पीछे जा रहे हैं, तो राहु भी तो एक भाव आगे एक भाव पीछे जा रहे हैं, यानी दो भाव, धन भाव संबंधी और आपके प्रयासों के भाव संबंधी आपके जीवन में अभी भी कसौटी बनी हुई है। इस कसौटी को पार करना, इस कसौटी से आगे निकलना आपको ही है। तो देखिए बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ इन चुनौतियों को पार करना है। मोस्टली इस समय पर सबसे देखिए ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपसे कोई अनीति ना हो जाए, किसी के हक का हनन ना हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष को आप अपशब्द ना बोल दें, किसी का अपमान ना कर दें या किसी के हक का हनन ना कर लें, या मतलब कहते हैं ना कि किसी की रोजी रोटी छीन लेना, वो करना कर दें। मतलब इस समय पर आपको कर्म संबंधी तो बहुत सजग रहना है, उसके बाद में फिर आपको धन और प्रयास संबंधी भाव में आना है।
क्योंकि प्रयासों के द्वारा ही हम कभी कभी अनजाने में देखिए जो चीज़ें होती हैं उनका उतना बुरा प्रभाव नहीं मिलता जितना जानबूझकर किसी को गिराने का प्रयास किया या किसी को चुगली करना, निंदा करना, ये सारी चीज़ें शनि विरुद्ध ही है। मोस्टली क्या होता है जब भी आप किसी हितैषी से मिलते हैं और अपनी परेशानियों से अवगत कराते हैं तो मोस्टली उसके मुँह से देखिए यही चीज़ें निकलती हैं कि शनि और राहु को अपनी कुंडली में चेक करवाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं। लेकिन देखिए जन्म के समय से ही इन ग्रहों से हमको बहुत डराया जाता है, लेकिन किसी ने हमें ये समझाने का प्रयास नहीं किया कि अपने सदाचार पे चलिए, जिसकी वजह से क्या है आपके लिए इन ग्रहों की अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। अब मोस्टली देखिए शनिदेव किन तबके के कारक हैं? जो समाज द्वारा उपेक्षित, असहाय या जिनका कोई अहित करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के शनिदेव कारक हैं। और कारक होकर शनिदेव इनके रक्षक भी बन जाते हैं, मजलूम वर्ग की रक्षा करते हैं। मोस्टली जो लोग देखिए जिनको लोग दबाने का प्रयास करते हैं और फिर भी वो सहनशीलता, जितनी ज़्यादा व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होगी उतना ज़्यादा शनि के उत्तम प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति जो है किसी का अपमान नहीं कर सकता, किसी का अहित नहीं कर सकता, किसी के हक का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। मोस्टली देखिए यहाँ पर जब सहनशीलता की चर्चा आ रही है तो देखिए एक ही चीज़ को कंट्रोल करने में से हमारे मेजर 2 ग्रह अच्छे होते हैं। सबसे पहले शनि अच्छे होते हैं, दूसरे कौन अच्छे होते हैं? मंगलदेव। वो भी देखिए पराक्रम के मामले में सर्वोपरि रखे जाते हैं, सेनापति का दर्जा इनको प्राप्त है। दूसरी चीज़ शनिदेव के लिए देखिए शनिदेव की एक विशेषता है कि जब आप देखिए शनिदेव पूजा पाठ से उतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना कि आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। मोस्टली जब आप लोगों को जब बहुत ज़्यादा सहायता करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं, तो उस समय पर शनि की अनुकंपा धीरे, लेकिन देखिए क्या है कि मोस्टली